आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का अध्याय है आपका 6 विनिर्माण उद्योग। इसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। कि अध्याय 6 में से आपसे कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं और कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो 3 नंबर और 4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 2-2 अंक वाले प्रश्न पढ़ेंगे जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो पहला है आपका विनिर्माण क्या है। पहला प्रश्न क्या है आपका, विनिर्माण क्या है, इसकी परिभाषा आपको बतानी है। दूसरा है संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं। तीसरा है मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, जो मोटर गाड़ी उद्योग है उसे किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। चौथा प्रश्न है भारत में कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। भारत में जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। ऐसे कौन से उद्योग हैं जो कृषि पर निर्भर हैं, कृषि के द्वारा ही चलते हैं, उन उद्योगों के बारे में आपको बताना है। पांचवा है आपका आधारभूत उद्योग से क्या आशय है, उदाहरण देकर बताइए। पांचवा प्रश्न क्या है, जो आधारभूत उद्योग हैं उनसे आपका क्या आशय है, परिभाषा बतानी है, साथ में आपको उदाहरण देकर भी इनको समझाना है। छठा प्रश्न है प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर विनिर्माण उद्योग को 2 वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर कच्चे माल के स्रोत के आधार पर आपको विनिर्माण उद्योग के 2 वर्गों में से वर्गीकृत किया गया है, यानी कि इसको बांटा गया है, आपको ये इसमें बताना है। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया जाता है। सातवां प्रश्न क्या है, जो लोहा इस्पात उद्योग है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। आठवां है वायु प्रदूषण के 2 प्रमुख दुष्प्रभाव लिखिए। वायु प्रदूषण के 2 जो दुष्प्रभाव है वो आपको इसमें बताने हैं। नवा है सहकारी उद्योग किसे कहते हैं। नवा प्रश्न क्या है, जो सहकारी उद्योग होते हैं वो किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। 2-2 नंबर के पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, कंप्लीट आपको अच्छे से करना है इनको। और 10वां है वस्त्र उद्योग को किन 5 वर्गों में बांटा गया है। 5वां प्रश्न क्या है, जो वस्त्र उद्योग होते हैं उनको 5 वर्गों में कहाँ पे बांटा गया है, ये आपको बताना है। 11वां है उद्योगों को आकार के आधार पर किन 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न क्या है, जो उद्योग हैं उनको आकार के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, तो वो कौन से हैं, ये आपको इसमें बताना है। 12वां प्रश्न है भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्रों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न क्या है, भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्रों के नाम आपको बताने हैं। 2 नंबर का है। तीसरा है कार्बनिक रासायनिक उद्योगों के अंतर्गत कौन कौन से उद्योग सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न क्या है, कार्बनिक रासायनिक उद्योगों के अंतर्गत कौन कौन से उद्योग सम्मिलित किए गए हैं। 14वां प्रश्न है आपका निजी उद्योग किसे कहते हैं, कोई एक निजी उद्योग के नाम लिखिए। निजी उद्योग कौन सा होता है, इसकी परिभाषा आपको बतानी है, साथ में इसका नाम भी आपको बताना है। 15वां है चूना पत्थर किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न क्या है कि जो चूना पत्थर है वो किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोग होता है, ये आपको समझाना है। और 16वां है उद्योग किसे कहते हैं। उद्योग की परिभाषा आपको बतानी है कि उद्योग क्या होता है और उपभोक्ता क्या है, इसकी भी आपको परिभाषा बतानी है। तो ये आपके 17 2-2 नंबर के प्रश्न हैं और ये आपके 2 प्रश्न और हैं जो 2 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये लोहा तथा इस्पात उद्योग भारी उद्योग क्यों है। अगला प्रश्न क्या है कि लोहा तथा इस्पात उद्योग भारी उद्योग क्यों है। तो अगला प्रश्न है आपका सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। तो ये आपके 19 प्रश्न हैं जो 2-2 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं।
जो कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए हैं, पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कंप्लीट ज़रूर करिए आप। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला जो प्रश्न है 3 व 4 अंक वाले प्रश्न हैं, जो 3 नंबर और 4 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, वो प्रश्न अब हम पढ़ेंगे। तो पहला है लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? क्या है अगला प्रश्न कि जो लोहा है साथ में जो इस्पात है, इन उद्योगों को आधारभूत उद्योग क्यों कहा गया है, ये आपको समझाना है। दूसरा है स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ-साथ बढ़ रहे हैं। ये आपको बताना है, आपको स्पष्ट करना है यहाँ पे कि जो कृषि है और उद्योग है ये किस प्रकार एक साथ-साथ बढ़ रहे हैं, ये आपको समझाना है। तीसरा है विनिर्माण उद्योग का महत्व बताइए। अगला क्या है जो विनिर्माण उद्योग है इसका महत्व आपको बताना है, यह क्यों आवश्यक है। अगला है उद्योगों का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण कीजिए। जो उद्योग है इनको विभिन्न आधारों पर आपको वर्गीकरण करना है, यानी कि इनको बांटना है। पांचवा है उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। जो उद्योग हैं ये पर्यावरण को किस प्रकार दूषित करते हैं, यानी कि वातावरण को ये किस प्रकार खराब करते हैं, ये आपको इसमें समझाना है। छठा है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। अगला क्या है जल प्रदूषण, यानी कि जो जल हमारा खराब होता है, जल हमारा गंदा होता है, इसको कैसे नियंत्रित किया जाता है, कैसे रोका जाता है इसको जल को दूषित करने से, ये आपको इसमें बताना है। और आपका 9वां है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। जो वायु प्रदूषण होता है उसको भी आपको नियंत्रित करने के उपाय बताने हैं, इसकी रोकथाम के उपाय आपको इसमें लिखने हैं। और इसी तरह से आपका 8वां है भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। भू प्रदूषण यानी कि जो भूमि है हमारी जो मृदा है उसको प्रदूषण जो प्रदूषित हो रही है, जो खराब हो रही है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाता है इसके उपाय भी आपको इसमें लिखने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका अंतिम है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। जो ध्वनि होती है, जो शोर होता है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाता है, इसके उपाय भी आपको बताने हैं। तो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे पूरे प्रश्न। जो 3 नंबर और 4 नंबर में पूछे जाने वाले वो 9 प्रश्न हैं, और जो 2-2 अंक में आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके कितने प्रश्न हैं, 19 प्रश्न हैं। तो आज की इस क्लास में अध्याय 6 के हमने ऐसे प्रश्न पढ़े हैं जो हर साल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। तो एक-एक प्रश्न आप अच्छे से कंप्लीट करें, अच्छे से समझें और कंप्लीट ज़रूर करें।